नमस्कार। पिछले पीरियड में हमने पाठ 3 सवैये का अध्यापन शुरू किया था, जिसके कवि है महान कृष्ण भक्त रसखान जी। रसखान जी का भी विस्तृत परिचय हमने देखा था और पहले सवैये का अध्यापन भी हमने पूरा किया था। आज हम इस क्लास में दूसरे सवैये का अध्यापन शुरू करेंगे। सबसे पहले दूसरे सवैये का पठन कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, ये मध्यकालीन हिंदी कविता है, व्रज भाषा है, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो सिंसियरली ध्यान से पढ़िए। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि की सुख नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबौ इन आँखिन सो, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये का अब हम भावार्थपूर्ण अध्ययन करेंगे, यानी कि इस सवैये की एक एक पंक्ति का भावार्थ समझाऊंगा। ध्यान दीजिए। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं से अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लाठी और कामरिया यानी छोटा सा कंबल, कमरी जिसको कहते हैं, उसको लेकर वो गाय चराया करते थे। यदि मुझे मिल जाए, यानी कि ये गाय चराने का मौका मुझे मिल जाए, तो मैं आकाश, पाताल और मृत्युलोक यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक जिसको त्रिलोक भी कहा जाता है, तीनों लोकों का मैं साम्राज्य छोड़ दूं। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी त्याग कर दूं, मतलब छोड़ दूं, उसका साम्राज्य छोड़ दूं। रसखान जी आगे कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से व्रज के वन यानी वन, बाग और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ गाय चराने खूब घूमते थे, खूब घुमा फिरा करते थे। इन वस्तुओं से अपना लगाव प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि मुझे करील की झाड़ियाँ, करील यानी एक प्रकार की कांटे वाली वनस्पति होती है, उसकी झाड़ियों के बीच विश्राम करने को मिल जाए, तो उनके बदले मैं सोने के करोड़ों महल त्यागने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मतलब सोने का महल में मुझे रहने का मौका मिले तो वो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण रहे वहाँ रहने का अगर मुझे सौभाग्य मिले तो मैं अपना जन्म सफल हुआ ऐसा मानूंगा। इस प्रकार से इस सवैये के अंदर रसखान जी अपनी कृष्ण भक्ति का परिचय देते हैं, सुंदर शब्दों में अपने भावों की, अपने मन की अभिव्यक्ति की है। अब हम रसखान जी द्वारा रचित इस सवैये का तीसरा सवैया, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए। जा दीन तय वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बैनु बजाय रिझाए गयो है। ताही धरी कछु टोनो सो कै, रसखान हिये में समाय गयो है।
को न काऊ की कानी करे, शीघ्रो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इस सुंदर सवैये में रसखान जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उनके गायन पर रिझी हुई है और श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर गोपियों में से कोई गोपी अन्य गोपी से कहती है, मतलब जितनी गोपियाँ थी उसमें से आपस में वो बातें करती है कि जिस दिन नंद बाबा का वह छोरा, यानी नंद बाबा का वह लड़का अर्थात श्री कृष्ण इस जंगल में अपनी गाय चरा कर गया है और अपनी मुरली से मनमोहिनी तान सुनाकर, मनमोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाली, मन को लुभाने वाली मधुर तान सुनाकर, यानी मधुर धुन सुनाकर जब से वो गया है, हम सबको अपने वश में करके गया है। मतलब श्री कृष्ण ने सब गोपियों को अपनी प्यारी सी बांसुरी बजाकर, मधुर बांसुरी बजाकर अपने वश में कर लिया था। उसी समय गोपियाँ आगे कहती है, उसी समय हम ब्रजवासियों पर जैसा कुछ जादू टोना सा करके वो हमारे दिल में बस गया है। कृष्ण ने जैसे सब गोपियों को, ब्रजवासियों को जैसे हिप्नोटाइज कर दिया हो, जादू सा उन पर छा गया था, जैसे कृष्ण के अलावा उनको कोई और दिखता ही नहीं था। जहाँ भी जिसके बारे में भी विचार करें, बार बार श्री कृष्ण की याद उनके दिल में हमेशा बसी हुई रहती थी। इसलिए वो कहती है कि हमारे वो दिल में बस गया है। अब तो कोई किसी की बात की परवाह ही नहीं करता, मतलब कृष्ण के अलावा किसी के बारे में कोई सोचता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी कृष्ण के आगे बिक गए हैं, बिक कर श्री कृष्ण के अधीन हो गए हैं। मतलब श्री कृष्ण के अधीन होना मतलब भगवान कृष्ण जो कहे वो करना, बस वही उनके लिए सब कुछ थे, सर्वस्व थे। इस प्रकार से इस सवैये के अंदर रसखान जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्यार है उसका अद्भुत, बड़ा ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। अब हम रसखान जी द्वारा रचित सवैयों में से आखिरी सवैये का भावपूर्ण अध्ययन करेंगे। आखिरी सवैये को पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान देना। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माला गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पै मुरलीधर की अधरान धरोंगी। बहुत ही सुंदर शब्दों में रसखान जी ने गोपियों के मन की बात कही है। एक गोपी अपनी सखी यानी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए, मतलब श्री कृष्ण के जैसा रूप धारण करके मैं अपने सिर पर मोरपंख से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी और गले में गुंजा की माला धारण करूंगी। गुंजा एक लाल रंग के मोती है जिसको गुजराती में चणोठी कहते हैं। उसकी गुंजा की माला धारण करूंगी। मैं श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करूंगी, यानी पीताम्बर पहनूंगी, पीताम्बर धारण करूंगी। लाठी लेकर गाय चराते हुए गोधन गाकर, गोधन यानी
व्रज भूमि में गाए जाने वाला एक खास प्रकार का गीत है जिसको गोधन कहते हैं। गोधन गाकर ग्वाल बालों के संग घूमूंगी। ग्वाल बाल यानी भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे, गोप थे, उनके साथ घूमूंगी। हे सखी, तेरे कहने पर मैं वे सभी साज श्रृंगार करूंगी। मतलब बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह तैयार होकर साज श्रृंगार धारण करके और अभिनय करूंगी। मतलब श्री कृष्ण जैसा श्री कृष्ण की नकल करूंगी, अभिनय करूंगी, जो मेरे रसखान यानी रसखानी यानी श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। अंत में गोपी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। ऐसा इसलिए कहती है वो, क्यों कहती है कि इसी मुरली ने, इसी ने श्री कृष्ण को हम गोपियों से दूर करके रखा है। यानी भगवान श्री कृष्ण जब व्रज छोड़कर मथुरा चले गए, इसी मुरली के कारण, मुरली ने हमें कृष्ण से दूर रखा है। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ यह भी है कि गोपियां श्री कृष्ण की तरह पीतांबर धारण करना चाहती है, मोरपंख पहनना चाहती है, गले में गुंजा की माला धारण करना चाहती है, बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह सारे स्वांग यानी अभिनय करना चाहती है, लेकिन मुरली को अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि वो गोपियां चाहती है कि हम श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको अपने होठों पर रखकर उसको अपवित्र, अछूता, अपवित्र करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो बड़ी पवित्र है, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रही है, उसको हम झूठी नहीं कर सकती। ये इस आखिरी पंक्ति का दूसरा अर्थ यह भी है। इस प्रकार से इस आखिरी सवैये में रसखान जी ने गोपियों के, एक गोपी के मन की बात का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। उम्मीद है आप सभी चारों सवैये विस्तृत रूप से मैंने समझाया है, आप समझ में आया होगा। सभी सवैयों के शब्दार्थ के फोटोग्राफ्स मैंने स्क्रीन पर रखे हैं, आप लिख लीजिएगा और इसके प्रश्नोत्तर CW में आप विस्तृत रूप से लिखेंगे। थैंक यू।